कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में जो स्केलेटल सिस्टम दे रखा है उसमें ह्यूमन जॉइंट्स का कुछ एग्जांपल दे रखा है जिसे याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। हर साल वो पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं कि किस में किस टाइप का जॉइंट्स वगैरह होता है। ठीक है, तो आज हम जॉइंट्स को कैसे याद रखेंगे उसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जॉइंट्स जो होता है वो 3 टाइप्स का जॉइंट्स होता है। एक होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट और होता है सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, कार्टिलेजिनस में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, सिनोवियल में मूवमेंट होता है। ठीक है, सिनोवियल का बहुत टाइप का जॉइंट होता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट, हिंज हो गया, पाइवोट हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, सैडल हो गया। तो ये हर टाइप की मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अभी आते हैं फाइब्रस जॉइंट पर। फाइब्रस जॉइंट जो होता है उसको याद रखने का तरीका, स्कूल में मुझे फाइबर से बांध दिया। ठीक है, तो स्कूल में मुझे फाइबर से बांध दिया। स्कूल तो जाते ही हो गए, तो उसमें क्या किया उन्होंने, तो फाइबर से बांध दिया। स्कूल में आ जाएगा SKUL मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको स्कूल पढ़ सकते हो या फिर स्कॉल भी पढ़ सकते हो। तो ये आ जाएगा स्कल। फाइबर मतलब फाइब्रस जॉइंट, बांध दिया। तो अगर आपको कोई बांध देगा तो आप क्या करोगे, मूवमेंट तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर नो मूवमेंट। ठीक है, इधर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, नो मूवमेंट। ठीक है, तो स्कूल में मुझे फाइबर से बांध दिया। स्कूल मतलब स्कॉल हो गया। तो स्कॉल में जितने सारे आपके क्रैनियम में जितने सारे बोन्स होते हैं, टेम्पोरल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, ये सारे बोन फाइब्रस जॉइंट में लगे होते हैं और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। आपके दिमाग में जो बोन है उसमें थोड़ी मूवमेंट होता है, नहीं होता है। तो ये ट्रिक है फाइब्रस जॉइंट के लिए, स्कूल में मुझे फाइबर से बांध दिया। तो स्कूल मतलब स्कॉल, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट, बांध दिया मतलब मूवमेंट नहीं होगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, केव। ठीक है, तो केव से CA से आ जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, V से आ जाएगा वर्टिब्री। तो जो भी आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है उस वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, जो जॉइंट आता है, जो वर्टिब्रल कॉलम में जितने वर्टिब्री होते हैं उनमें जो जॉइंट्स होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना, केव। तो ये भी आप याद रख सकते हो, केव जो होता है उसमें अगर ह्यूमन रहेगा तो उसमें थोड़ी कुछ कहीं जा सकता है। केव मतलब शहर में रहोगे तो हर जगह जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छी तरह से मूवमेंट लोकोमोशन होगा। केव में छोटा सा एक होता है घर पहाड़ के अंदर, मतलब बीचों बीच, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप टहल तो सकते हो। तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो केव में क्या आ जाएगा, लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट आता है इन वर्टिब्री, तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट जो होता है, फर्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, बॉल को हमने फेंक के गिरा दिया। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, बॉल को हमने फेंक के गिरा दिया। तो इसमें सिंपल सी बात है, जब फेंकोगे तो हाथ से ही फेंकोगे ना। तो हाथ से फेंकोगे तो हाथ जो होता है उसमें कौन सा बोन होता है, ये याद कीजिए आप। हाथ जो होता है उसमें ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है। और जब बॉल कहाँ पे लगा होता है, पेक्टोरल गैडल पे लगा होता है। तो यहां से तो पता लग गया कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गैडल में होगा। ठीक है, अब तभी नहीं पता चला तो ये सेंटेंस तो है, बॉल्स को हमने फेंक के गिरा दिया। तो बॉल से आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमने मतलब HUM से आ जाएगा ह्यूमरस। यहाँ पे फेंक से जो है, फेंक से पेक्टोरल गैडल, गिरा से गैडल, फेंक के पेक्टोरल, गिरा से गैडल। तो बॉल्स को हमने फेंक के गिरा दिया। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आएगा वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैडल के बीचों बीच आएगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, फेंकोगे तो हाथ से ही फेंकोगे। तो हाथ से फेंकोगे क्या चीज काम आएगा आपका, तो आपका ऑब्वियसली जो ह्यूमरस है वो ही काम आएगा और आपका पेक्टोरल गैडल ही काम आएगा। ठीक है, अगर आप बोन्स अच्छी तरह से पढ़े हो तो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के लिए आप याद रखना हिंकी पिंकी। ठीक है, हिंकी पिंकी तो आप सुने ही होंगे। तो हिंकी पिंकी, यहाँ पे पिंकी का कुछ काम नहीं है, हिंकी से है, यहाँ से HIN से हिंज जॉइंट, की से आ जाएगा आपका नी। तो हिंकी पिंकी, तो हिंज जॉइंट किस में आएगा, नी में आपका आ जाएगा। ठीक है, घुटनों में आता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो आएगा उसको याद रखने के लिए आप याद रखना पा। ठीक है, P से आ जाएगा पाइवोट जॉइंट, A से एटलस, A से एक्सिस। तो पा से आप रख सकते हो पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो पाइवोट जो होता है वो इंपोर्टेंट होता है। पाइवोटल स्टेप्स सुने होंगे आप, पाइवोट मतलब इंपोर्टेंट। तो सबसे इंपोर्टेंट कौन होता है फैमिली में, पा ही होते हैं, पापा होते हैं। तो पाइवोट जॉइंट से आप याद रखते हो पा। तो पा मतलब पाइवोट जॉइंट इन एटलस एंड एक्सिस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो ग्लाइडिंग जॉइंट,
ग्लाइडिंग जॉइंट जो आता है, आप ऐसे याद रखना, ग्लाइडिंग कार। कार मतलब एक ऊपर, आप फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन होता है तो वहां से ग्लाइडिंग होता रहता है, मतलब जो भी सब्सटेंस आप रख लो वो ग्लाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या ग्लाइड कर रहा है? ग्लाइडिंग कार। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे आएगा? कार्पल्स में आएगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट इन कार्पल्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है, तो सैडल जॉइंट के लिए ट्रिक याद रखना, सैडली कार एंड मेटाकार को थम्स अप। तो सैडली, जब आप सैडली मतलब किसी को बाय करते हो तो बाय करते हो, या फिर नहीं तो फिर थम्स अप बोलते हो कि भाई ठीक है चलो आज इतना ही था, अब तुमने जितने किया उसके लिए बहुत ही थैंक यू। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सैडली कार एंड मेटाकार को थम्स अप। तो जो पुराना कार है, मेटाकार वगैरह जो भी है, ठीक है, इसको हम थम्स अप बोलते हैं। सैडली कार एंड मेटाकार को थम्स अप। तो सैडली से आ जाएगा सैडल जॉइंट, कार से कार्पल, मेटाकार से मेटाकार्पल, थम्स अप से आ जाएगा थम। तो ये आता है सैडल जॉइंट इन बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थम। ये कार्पल और मेटाकार्पल के जो थम्स होते हैं उनके बीच में आता है सैडल जॉइंट। तो ये सारे के सारे जॉइंट को याद रखने के तरीके। फाइब्रस जॉइंट को याद रख लेंगे, स्कूल में मुझे फाइबर से बांध दिया। कैटिलाजिनस जॉइंट के लिए केव। सिनोवियल जॉइंट में बहुत सारे जॉइंट आ जाएंगे, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के लिए तो मैंने बोला बॉल को फेंक के मारा। हिंज एंड जॉइंट के लिए हिंकी पिंकी। पाइवोट जॉइंट के लिए पा। ग्लाइडिंग जॉइंट ग्लाइडिंग क्लैर। और सैडल जॉइंट के लिए सैडली कार एंड मेटाकार को थम्स अप। ठीक है, तो इतना ही था ट्रिक। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, आपके काम में आएगा। तो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक का बटन ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियो को, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी मदद मिले, उनका भी ये सब चीजें याद हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।